हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक महत्वपूर्ण मुद्दे बात करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल आपने देख लिया होगा। साथ दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर दोस्तों हम बात करें ब्रिटिश सरकार के काल से, तो दोस्तों एक तो आपके किसान जिन पर हमेशा से आपके अत्याचार होते आए हैं, चाहे आज़ादी से पहले की बात हो चाहे आज़ादी के बाद की बात हो। अब दोस्तों 2024 चल रहा है, अभी तक लगातार जो अत्याचार है वो आपका जारी है किसानों के ऊपर, जैसा कि हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे। ठीक है। और दोस्तों दूसरा आपका जो आता है वो आपका आता है नौजवान, यानी कि देश का युवा। युवा बोल लो या उनको बेरोजगार बोलो, जो भी दोस्तों हैं उन पर भी लगातार आपके अत्याचार होते आए हैं। अब दोस्तों हम बात करें पेपर लीक की, दोस्तों देखिए जितने भी देख साउथ के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन दोस्तों जितने भी आपके हिंदी स्टेट हैं, जैसे कि मान लो आपका यूपी हो, ठीक है, एमपी हो, बिहार हो, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तराखंड हो गया आपका, हरियाणा हो गया, यानी दोस्तों ये ऐसे राज्य आपके हैं यहाँ पर दोस्तों लगातार पेपर कम होते हैं और पेपर आउट ज़्यादा होते हैं। यानी मानो जितने पेपर आपके होते हैं उसमें 90% तो पेपर ऐसे होते हैं जो आपके आउट होते हैं, पहले से पेपर आपके बिक जाते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूँ, देखिए जितने भी पेपर आपके लीक होते हैं, आउट होते हैं, उनमें देखिए या तो सरकार के मंत्री नेता लोग शामिल होते हैं, ठीक है, लिख कर आने में, या जो आपके आयोग के अधिकारी हैं वो शामिल होते हैं। लेकिन लास्ट में होता क्या है कि या तो आयोग के कोई चौथी यानी चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी होगा उसको पकड़ लिया जाएगा कि हाँ इसका हाथ था, केवल उसको आपका बलि का बकरा बना दिया जाता है, और जो बड़े मोहरे होते हैं वो आपके बच जाते हैं। ठीक है। और बात अगर कोई नेता सामने है तो उसकी बात तो सामने आती नहीं है, आपको पता ही होगा अच्छे से। अब दोस्तों अब देखिए दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं यूपी सरकार की। पहले देखिए दोस्तों क्या होता, पहले पेपर आपके आउट होते थे जब आपकी अखिलेश सरकार थी, लेकिन दोस्तों जब से योगी सरकार आई है तो उस समय वादा किया गया था आपका 2017 में कि देखिए जो भी आपका नकल करेगा उसकी प्रॉपर्टी आपकी जब्त की जाएगी। आपने सुना होगा, इंटरव्यू भाषण सुना होगा आपने मुख्यमंत्री जी का। ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज तक आपका 2017 से आपका 2024 आ गया, कितने ऐसे लोग हैं जो यानी कि नकल कराते पकड़े गए हैं और वो जेल में बंद हुए या उनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई? एक भी ऐसा नहीं है। आपने यूपीएसआई में देखा होगा, जो धांधली की बच्चों ने 8 लाख का पेपर खरीदे थे, उनका क्या हुआ कि एक दिन आपके जेल में गए, अगले दिन अपने घर पे आकर बैठ गए आराम से, उन पर भी कोई कार्रवाई आपकी नहीं हुई। लेकिन जो आपको 25-25 लाख देके बने थे यूपीएसआई में, वो आपकी बच गई। ठीक है, ये आपको पता होगा अच्छे से, जो पेपर दिया वो अच्छे से पता है किस तरह से आपकी धांधली हुई थी। अब दोस्तों बात करने वाले हैं 2017 से लेकर के अब तक के कि जितने पेपर आपके लीक हुए, ये दोस्तों वो है जो आपके चर्चा में रहे, और जो 2-4 लोगों ने लीक किया उसके बारे में पता ही नहीं कि ऐसे कितने पेपर थे। ठीक है। सबसे दोस्तों हम बात करते हैं आपके 2017 की। तो दोस्तों 2017 में पेपर आपका हुआ था यूपीएसआई का, जो कि पेपर तो आपका 2016 का था। ये भर्ती दोस्तों आपकी आई थी सपा सरकार में, लेकिन इसका पेपर हुआ था आपको जुलाई में, और ऑनलाइन पेपर था। कुछ दिन आपका एग्जाम हुआ था, तो एग्जाम होते पता चला कि पेपर आपका लीक हो गया है, तो दोस्तों इसके पूरे एग्जाम को आपको रद्द किया गया था। फिर आपका एग्जाम कराया गया था नवंबर के महीने में। ठीक है, पहला दोस्तों आपका ये हो गया 2016 का। इसका दोस्तों हम आगे बात करें आपका, इसके बाद जो आपका 2018 की अगर बात की जाए, तो दोस्तों 2018 में कई पेपर आपके लीक हुए थे। कौन कौन से उसमें देखिए, एक था आपका यूपीपीसीएल का पेपर जो कि आपका लीक हुआ था। ठीक है, धांधली इसमें हुई थी। एक दोस्तों था आपका लोअर पीसेस का, इसमें भी आपकी धांधली हुई थी। और एक पेपर दोस्तों था आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर का, जिसमें भी आपकी धांधली हुई थी। ये दोस्तों को मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, अगर आप न्यूज़पेपर देखो तो वहाँ पर सारी डाटा आपको मिल जाएगा ट्यूबवेल ऑपरेटर का। इसका दोस्तों एक पेपर था आपका ग्राम विकास अधिकारी का, यानी बीडीओ का, जो कि आपका यूपीटीपीसी कराता है, जिसका दोस्तों री एग्जाम हुआ 2023 में, और इसका रिजल्ट अभी तक आपका जारी नहीं हुआ है। यानी 18 से आपका 24 आ गया, लेकिन भर्ती अभी तक आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई है। फिर हम चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर हम बात करें 2019 की, तो देखिए 2019 में क्या हुआ था, आपका यूपी टेट का एग्जाम आपका हुआ था, ये आपका लीक हुआ 2019 वाला। ठीक है। फिर दोस्तों एक पेपर था आपका यूपी बोर्ड का, 12th का था शायद, 12th का 10th का कंफर्म नहीं मुझे, वो दोस्तों आपका इंग्लिश का पेपर था जो आपका लीक हुआ था। ठीक है, उस पेपर को दोबारा कराना पड़ा था आपका। फिर हम आते हैं आपका 2021 में। यहाँ पर देखिए 2020 में तो कोई आपका कोरोना टाइम था, उसमें पेपर आपका कोई हुआ ही नहीं था लगभग। ठीक है। फिर हम बात करते हैं 2021 की, तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका यूपी टेट का एग्जाम लीक हुआ था। यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम था उस दिन सुबह 2:30-3 बजे आपका पेपर जो था व्हाट्सएप पर घूम रहा था। ठीक है, यूपी टेट का। ठीक है। इसका दोस्तों हम बात करें, आपका यूपी पैट का एग्जाम लीक हुआ था 2021 वाला, लेकिन सरकार ने उसको माना नहीं था। फिर दोस्तों आपका एक बीएड का एग्जाम था, एंट्रेंस एग्जाम, वो भी आपका लीक हुआ था। इसके बाद दोस्तों एक एग्जाम था आपका फॉरेस्ट गार्ड का 2021 का, वो भी आपका लीक हुआ था। और एक दोस्तों था आपका नीट का, नीट यूजी का। ठीक है, वो भी पेपर आपका लीक हुआ था। फिर दोस्तों हम बात करते हैं इसके थोड़ा आगे चलते हैं 2022 की। तो इस समय दोस्तों क्या हुआ था, इसमें आपका 12th का पेपर लीक हुआ था इंग्लिश का। ठीक है, ये पेपर भी आपका लीक हुआ था 2022 में। और दोस्तों इसके साथ पता होगा, देखिए 2022 में एक भर्ती आपकी और आई थी यूपीएसआई की, उसमें देखा होगा पेपर आपका पूरा फाइनल रिजल्ट आया था, किस तरह से आपकी धांधली हुई थी, ये सबको पता है। जिन्हें सक्सेस हुआ उनको पता है, जिनका नहीं हुआ उनको पता है कितनी धांधली आपकी हुई थी। फिर दोस्तों हम बात करें 2023 की,
दोस्तों एक एग्जाम आपका लीक हुआ 2024 की, सॉरी, एक दोस्तों एग्जाम आपका लीक हुआ यहाँ पर यूपीपीएससी आरओ एआरओ का, यूपीपीएससी आरओ एआरओ का, ठीक है, ये पेपर आपका लीक हुआ है। और साथ ही पता होगा इससे पहले 2016 में आपका पेपर हुआ था, वो भी आपका लीक हुआ था। पेपर 2021 में आपका हुआ था एग्जाम, 2020 में शायद, ठीक है, 2020 में 4 साल बाद। फिर दोस्तों इसके बाद एक एग्जाम की बात है जो कल और परसों में आपको हुआ है दोस्तों, वो आपका हुआ है यूपी कांस्टेबल का, जो कि दोस्तों 2018 के बाद आपके 24 में भर्ती आपकी आई लगभग 5-6 साल बाद। तो इसका पेपर दोस्तों आपको लीक हुआ, लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार ही नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको मान लिया, हाँ इसकी जांच चल रही है, देखिए क्या होता है, लेकिन पूरी संभावना इसका री एग्जाम आपका होगा। तो दोस्तों ये पूरी लिस्ट है जो पेपर आपके लीक हुए हैं। एक बच्चा क्या कोशिश करता है कि एग्जाम देने जाता है, सोचता है कि इस बार मेरा एग्जाम निकल जाएगा, 4 साल से कोई 5 साल से कोई 10 साल से तैयारी कर रहा होता है, बाद में पता चलता है कि हाँ एग्जाम ही लीक हो गया, तो उसका जो मनोबल वहीं है उसका टूट जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका एग्जाम भी अगर लीक होता है तो उसका सबूत भी बच्चों को ही देने पड़ते हैं सरकार को, तभी मतलब जो सरकार है वो बात सुनती है, उसके बाद जांच बैठाती है। अगर लगता सरकार को कि हमारे लोग इसमें शामिल नहीं तो जांच बैठा देगी, लगेगा हमारे लोग इसमें शामिल तो जांच उसकी भर्ती की आपकी नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ इस सब जो आपकी धांधली होती है, चाहे यूपी बिहार कोई आपका स्टेट हो, इसमें सब में रोक लगे दोस्तों, इसके लिए कानून बनना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों आप बताएं कमेंट करके क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए इसके लिए, ठीक है दोस्तों। देखिए एक दो पेपर की बात नहीं, लगातार पेपर आपके आउट होते जाते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए मेन मुद्दा पेपर आउट होने का ये है कि देखिए जो लोग आपके धांधली पकड़े जाते हैं उनके साथ, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई आपकी, बड़ी कार्रवाई आपकी नहीं की जाती, तो इसलिए उनको मनोबल जो बढ़ता है। जैसे दोस्तों देखा होता क्या है कि सरकार में क्या हो रहा है आजकल, कि अगर सरकार के आदमी से आप बलात्कार कर लो, किसी का मर्डर कर दो, ठीक, किसी के ऊपर गाड़ी चला दो, कुछ भी कर दो, तो आप छूट जाते हो। जैसे आपने देखा होगा एक आपका राक्षस प्रजाति का बाबा है राम रहीम, उसको आपने देखा होगा ये बलात्कारी बाबा है, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, हर 2 महीने में ये बाहर आया, क्यों आ जाता है, क्योंकि सरकार को पता है कि बाहर आएगा तो इसकी मतलब गधे की प्रजाति बहुत है भारत में, ठीक, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो गधे प्रजाति के हैं जो इसके भक्त बने बैठे हैं अभी भी, उनका क्या है वोट बैंक के इस वजह से इसको बाहर निकालता है, हर 2 महीने के बाहर आता है, हर 2-3 महीने में, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों सरकार की सह मिलती रहती है, तो ये लोग सब आपका काम करते रहते हैं, चाहे बलात्कारी हो, चाहे वो मर्डर करने वाले, चाहे आपका पेपर लीक करने वाले हो, इस तरह से लगातार आपका चलता रहता है। तो यही दोस्तों आपको जानकारी देनी चाहिए कि इसके लिए कुछ खड़ा कानून बनना चाहिए, तभी कुछ होता नहीं है, ऐसे चलता रहेगा, पेपर होते हैं लीक होता रहेगा पेपर। और सालों से एक दिन आपका ऐसे आएगा कि जो पेपर में धांधली कराते हैं केवल उन्हीं में कंपटीशन रह जाएगा, साफ साफ लिखा होगा कि इसमें जो पैसे नहीं दे सकते वो फॉर्म ना भरें, और उनकी बोली लगेगी एग्जामों की आपकी, ठीक है, कि जो ज़्यादा पैसा देगा 20 लाख देगा उससे सेशन होगा, जो 25 देगा तो उसका उससे पहले हो जाएगा। इस तरह से चलेगा कुछ सरकारी नौकरी में कुछ सालों बाद, ये आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।